सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरी एक गवाही है कि 14 तारीख को फास्टिंग पीरियड की बारी थी और भाई यहाँ से दुआ कर रहे थे और मैं सफ़र में था। मैंने कहा मैं अगर समय पे पहुँच जाता तो मैं इस मीटिंग को सुनूंगा, लेकिन मैं सुन नहीं पाया और मुझे नहीं पता कि क्या मीटिंग में हुआ है। मैं वहाँ पे काफ़ी लेट पहुँचा, जो कि काफ़ी हाईएस्ट ऊंचाई पे था, मैं हिमाचल के टापू में। तो वहाँ पर मैं गया तो अपने कमरे में सोया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी, मैं बेचैन हूँ ये कि करूँ तो करूँ क्या मैं। तो फिर मैं वहाँ से निकला, करीबन 2:30-3 बजे के आसपास मैं आया, अपनी कार में बैठा और मैंने मीटिंग को लगाया। जब मीटिंग को लगाया तो भाई कार से रिलेटिव ही सारी मीटिंगें ले रहे थे। मैंने उस मीटिंग को सुना और भाई ने लास्ट में ये बोला कोई तो भाई है जो दुआ करेगा। तो वहाँ पे -3 डिग्री का टेम्परेचर था उस टाइम पे। मैंने दुआ करी और मैंने खुदा से कहा, खुदावन इन वादियों में आप हैं, मुझे वो टचिंग दे और मुझसे आके बातचीत करें। तो उस गाड़ी में मेरे साथ ऐसा, मुझे ठंड भी काफ़ी लग रही है और मुझे गर्माहट भी चाहिए खुदावन। तो मैं ऐसी था और जैसे ये पीछे क्लाउड है, ऐसे ही मुझे लगा कि मेरे पीछे बादल है और कोई बैठा हुआ है और वहाँ पे मुझे वो गर्माहट आई कि मेरे बॉडी में बहुत गर्मी सी आ गई। और मैंने जो दुआ करी और वो सारी चीज़ें, पैसे के लिए भी दुआ करी, जो भाई के कार के रिलेटिव पैसे थे जो नहीं मिल पा रहे थे उसके लिए भी मैंने दुआ करी। फिर उसके बाद मैं आगे चला गया और आगे जाने के बाद फिर मैं रात में सोया। फिर मेरे को रात को बेचैनी हुई और फिर मैं रात को बेचैन हुआ। फिर मैं 3-3:30 बजे के आसपास लमसम उठा और फिर मैंने दुआ करी और दुआ करके फिर मैं सोया। फिर मैंने सोया तो फिर मैंने ख्वाब देखा, जैसे कि खुदा भी यूसुफ के ख्वाब में आए, पौलुस के भी ख्वाब में आए, कुछ बातें करी, कुछ चेतावनियाँ दी घटना घटने से। तो जब मैं भी उसमें ख्वाब में मैंने देखा कि मैं वहाँ से 2 दिन पहले दिल्ली आ चुका हूँ और जब दिल्ली आ चुका हूँ तो वो जो मेरे साथ व्यक्ति था, मेरा टैक्सी का काम है, तो मेरे साथ जो व्यक्ति था वो बोलता है कि भैया आप कौन से रास्ते से मुझे पहले दिल्ली ले आए, मुझे तो अभी शिमला और क्या होता है नरकंडा रुकना था रास्ते में और हमें तो 2 दिन बाद आना था, आप 2 दिन पहले कैसे लेकर आ गए। तो मैंने कहा ठीक है भैया मैं वापसी लेके चलता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया, उन्होंने कहा रुको। जैसे ही मैंने गाड़ी रोका तो मेरी गाड़ी का हैंडल अचानक से बिगड़ा और खाई में गाड़ी चली गई। ये ख्वाब है। तो अचानक से मैं उठा, मैंने कहा खुदावन ये क्या हुआ मेरे साथ, अगर ऐसा हो जाएगा तो कैसे चलेगा। फिर मैंने खुदा से दुआ करी, खुदावन नहीं इसकी मेरे को बचाव करे और मेरे को सेफ और साउंड लेके जाए। तो मैं वहाँ से सुबह निकला, लेकिन मेरे मन में बात चल रही है कि ये घटना ना हो जाए मेरे साथ, लेकिन खुदा से दुआ भी कर रहा हूँ मन ही मन में कि ऐसा ना हो। तो करीबन 90-120 किलोमीटर के समथिंग मैंने गाड़ी को रोका, एक बार चेक भी किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आगे जाके मेरा 2 बार हैंडल कट हुआ खाई में जाने से, लेकिन मैं कंट्रोल में आ गई गाड़ी। फिर तीसरा मैंने चांस नहीं लिया, मैंने गाड़ी को रोका साइड में, जो कि तिब्बत बॉर्डर बिल्कुल पास था, 4 किलोमीटर के आसपास चाइना बॉर्डर जो पड़ता है वहाँ पे मैंने जब गाड़ी रोकी तो वहाँ पंचर हुआ, मैंने पंचर वगैरह ठीक किया, ठीक करके फिर आगे रुके। तो एक वहाँ से गाड़ी पास हुई थी, जो कि उस रास्ते पे जल्दी गाड़ियाँ नहीं मिलती है, इक्का दुक्का मिलती हैं। तो वो गाड़ी वाला गया, तो फिर मैं आगे जाके वहाँ चाइना बॉर्डर पे रुका। तो वहाँ पे वो व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, उसने मेरे को देखा, उसने बोला कि भाई आपकी गाड़ी वहाँ पे ख़राब थी। मैंने कहा हाँ ये गाड़ी ख़राब थी और मेरी गाड़ी ऐसे ख़राब नहीं हुई, किसी कारण से गाड़ी ख़राब हुई है। तो उसने बोला कि क्या, मैंने कहा ऐसे ख्वाब देखा। तो मैंने उसको बताया, तो वो मेरे को डायरेक्ट बोलता है आपके पास 6 सेंस है। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू भाई, मेरे को पास 6 सेंस है, मैंने दावे के साथ बोला। फिर मैं अपना आगे बढ़ने लगा। जब आगे बढ़ने लगा तो मैं मन में अपने बात कर रहा हूँ, खुदावन तो हैंडल कटा किसका, ये एक्सीडेंट हुआ किसका और कैसे हुआ ये। तो करीबन मेरे को वहाँ पे गाड़ी का जो ठीक ठाक करने में और फिर आगे रुकने में 2-2.5 घंटे लगे। फिर मैं उस जगह पे आगे पहुँचा, नाका जगह पड़ता है, वहाँ पे देखा कि काफ़ी भीड़ सी थी। तो मेरे से उस सवारी ने बोला कि भैया ऐसा है, यहाँ पे रोको, कोई सीन वीन होगा देखने के लिए, फ़ोटो खींच लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने रोका तो देखा कि वहाँ पर किसी भाई का हैंडल मिस हुआ है और वो गाड़ी खाई में गई और गाड़ी के 2 टुकड़े हो चुके हैं और व्यक्ति वो नहीं मिल रहा है। मैंने कहा खुदा का वहीं धन्यवाद किया, खुदावन ये मेरे साथ घटना था लेकिन आपने मुझे यहाँ से बचा लिया। अब मैंने कहा खुदावन अब ये घटना तो घट गई, लेकिन अब मुझे 2 दिन पहले दिल्ली पहुँचना है, ये कैसे होगा। मैंने कहा खुदावन अब आप ही करने में, और मैं मंगलवार की मीटिंग भी अटेंड करने में, मेरे दिल में भी लालसा है, सपने में भी थी और यहाँ पर भी रियल में। तो जैसे ही वहाँ से हम आगे निकले, किन्नौर जिला पास किए और नरकंडा करीबन, दिल्ली की अगर बात करूँ तो मैं करीबन 850-900 किलोमीटर के डिस्टेंस में था। तो वो डायरेक्ट मेरे को बोलता है भैया ऐसा ना करें कि हम लोग डायरेक्ट दिल्ली चलें। मैंने कहा, मेरे मन के अंदर तो बात हो गई कि मैंने कहा खुदावन ये तो बिल्कुल वही बात है, और उसी शख्स ने बोला कि दिल्ली चलना है। तो मैंने कहा खुदावन बड़ी अच्छी बात होगी, और मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट आ गई, मैं 800-900 किलोमीटर गाड़ी चला दूंगा, क्योंकि मैं 2000 किलोमीटर भी कंटिन्यू गाड़ी चला के गया हूँ मैं।
तो मैंने कहा मैं चला लूँगा गाड़ी। तो उसने बोला कि भैया मेरे को आपको ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने आपको जो गाड़ी चलाते हुए देखा है, जो कि मैंने कभी पहाड़ों पे इतना टफ ड्राइविंग नहीं किया जो लद्दाख के एरिया में है, मैंने कभी नहीं गाड़ी चलाया इतना। उन्होंने कहा कि आपको काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है। मैंने कहा भैया मैं आपको पहुँचा दूँगा, टेंशन ना लो आप। तो मैं वहाँ से गाड़ी लेके बिल्कुल दिल्ली के लिए पहुँचा और मैं मंगलवार की सुबह 4 बजे यहाँ पहुँचा और अपने आप को रेस्ट किया और मैं मंगलवार की मीटिंग में आया और खुदा ने उस चीज़ को पूरा किया कि 2 दिन पहले मैं मीटिंग में जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ। गवाही तो काफ़ी लंबी थी, मैंने भाई को शेयर की है, मैंने शॉर्ट में बताया, इसलिए खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और मुझे खुदा ने बहुत सेफ और साउंड यहाँ पर लेकर आए और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस दिया। धन्यवाद। खुदा के नाम की तारीफ हो, हालेलुया।